अस्सलाम वालेकुम। भारत बामुकाबला पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीता, फिर न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। कल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया के अपने सबसे बड़े हरीफ से खेलेगा। मैं ये बात क्यों कहता हूँ कि क्रिकेट की दुनिया में जो अफगानिस्तान का मैच और पाकिस्तान का है, वो लगता है कि दो एक बड़े दुश्मन खेल रहे हैं। ये बात सच है। वो कैसे सच है? ये भूल जाएं अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, ये भी भूल जाएं वो एक मुसलमानों का मुल्क है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि आप चैंपियन ट्रॉफी में तो खैर अफगानिस्तान की टीम नहीं थी। वर्ल्ड कप की मिसाल दे दूं या वर्ल्ड कप से कबल जो वार्म अप मैच हुआ था, आई थिंक साउथहैम्पटन में नहीं कोई और ग्राउंड था, जिसमें अफगानिस्तान जीत गया था पाकिस्तान से। जब वो जीते थे तो उस वक्त क्या हशर हमारा फैंस ने किया था, फिर और चीज़ें। नो डाउट उनका इख्तियार है, फैंस को हक हासिल है कि वो अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। लेकिन ये 2019 की वर्ल्ड कप की कैप मैंने पहनी है, जो जर्नलिस्ट वहाँ पे होते हैं उनको आईसीसी की तरफ से दी जाती है। तो उस वर्ल्ड कप के दौरान जो इंग्लैंड में हुआ था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान को अशद ज़रूरत थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच जीते, दूसरी तरफ से न्यूजीलैंड इंडिया से हार जाए, और फिर शायद कोई इंग्लैंड से अगर इंडिया हार जाता है तो फिर पाकिस्तान अगर बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका से जीतता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा आगे वर्ल्ड कप के अगले राउंड के लिए। जब हेडिंगले में लीड्स के अंदर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच हुआ, जो आखिरी बॉल तक गया था, इमाद वसीम ने चौका लगाया था तो हम जीत गए थे। आई थिंक 6 बॉलों के ऊपर 9 रन था और आखिरी एक बॉल के ऊपर 2 रन थे। उस मैच के दौरान आज भी आप चीजें देख लें कि अफगानिस्तान के फैंस ने ना सिर्फ फिजिकली पाकिस्तानियों को फैंस को मारा, गालियां दी, नफरत करते हैं, और उनकी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हालांकि उनको जीतने से कोई फायदा नहीं था, उनको हारने से कोई नुकसान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान अगर वो मैच हार जाता तो पाकिस्तान के अगले जो इम्कानात थे वर्ल्ड कप में जाने के वो खत्म हो जाते। तो उन्होंने पूरी कोशिश की, जो उनका हक था कि उनको जीतना चाहिए, पाकिस्तान को हराना चाहिए, लेकिन उस पूरी कोशिश में वो इस वजह से ये कर रहे थे कि पाकिस्तान किसी तरह से हम उसको हराएं और वो वहां से आउट हो जाए, और उन्होंने सर की बाजी लगाई वहां पे, और बिलाहर पाकिस्तान जीत गया। और हमने वो मैच देखा और उसमें जो ये बात महसूस की कि इतने पाकिस्तान और इंडिया के फैंस आपस में लड़ाई नहीं करते, ओवर एक्टिंग नहीं करते, और चीज़ें नहीं करते। इवन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के दौरान ऐसा नहीं होता, वो तो हर कौमें वैसे भी सुलझी हुई है। जितना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के दौरान फैंस करते हैं, और वो भी 90% अफगानिस्तान के फैंस ऐसा कर रहे होते हैं। उसके बाद आप हैरान होंगे जितनी नफरत अफगानिस्तान के बाद और इंडिया से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच में होती है, जो हमने लॉर्ड्स में देखा था वर्ल्ड कप के दौरान, और बाकी मैचेस में इतना इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस भी आपस में नहीं करते। यानी कि पाकिस्तान चाहे भारत से खेले तब भी यही बात, न्यूजीलैंड से खेले फिर भी ऐसा, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से खेले तब भी नफरत, अफगानिस्तान से खेले तब भी नफरत। हालांकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम है ममालिक हैं, मगर अफगानिस्तान और बांग्लादेश के फैंस या उस मुल्क के चंद लोग जो हैं वो क्रिकेट के मैच के दौरान भी सख्त नफरत रखते हैं। और मेरे ख्याल से इतने मैचेस जो थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे इंडिया और न्यूजीलैंड के, जितना कल वाला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कल ग्राउंड में क्या होता है, मैं कबल अज वक्त आपको बता रहा हूँ, और क्या चीजें करते हैं वो लोग। तो यानी कि कल वाला मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच से भी पाकिस्तान का अहम मैच है। वो क्यों अहम है, कुछ चीजें आपको बता दी, कल आप कुछ चीजें खुद देख लेंगे।